नमस्कार, मरुधर बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह जादव आपके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम लेकर आया हूं जो है जागो इंडिया। जागो इंडिया के माध्यम से रोजाना शाम 7 बजे आपको हर एक देश के अहम मुद्दे से रूबरू कराया जाएगा। इसलिए आप अपनी टक टक सिर्फ मरुधर बुलेटिन पर लगाए रखें, क्योंकि मरुधर बुलेटिन हर शाम 7 बजे आपके लिए एक ऐतिहासिक मुद्दा लेकर आएगा जो देश का कोई भी मीडिया आपको दिखा नहीं पा रहा है। यानी आप उस सच्चाई जानने के लिए अभी तक नजरअंदाज है और इंतजार कर रहे हैं कि कौन सा मीडिया इस सच्चाई को दिखाएगा। तो यह एक सिर्फ मरुधर बुलेटिन है जो आपको खबर की तह तक हर खुलासा जल्द से जल्द दिखाएगा। आज का एक अहम मुद्दा है, जैसा कि सोमवार को लोकसभा में कहा गया था कि मजदूरों का आंकड़ा नहीं है, आखिरकार कहां गई वो बदलते भारत की वह बदनसीब तस्वीर जो कहीं सड़कों पर थी तो देश भर में लॉकडाउन था। हम सब वैश्विक महामारी के कारण घरों के अंदर थे तो वो तस्वीर सड़क पर थी। जब हम खाना खा रहे थे, परिवार के साथ आनंद ले रहे थे, उस समय वह तस्वीर सड़क पर नंगे पांव चल रही थी। और जब हम चैन की नींद सो रहे थे उस समय भी वह तस्वीर सड़क पर पांव में छाले को लेकर या तो विश्राम कर रही थी या फिर लगातार अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपने घर तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वह एक तस्वीर कहीं ना कहीं इस बुलंद भारत की बदनसीब तस्वीर थी जिसे सरकार नजरअंदाज कर रही है कि हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है। आखिरकार सरकार के पास उनका आंकड़ा नहीं है जिनके पास अपना आशियाना नहीं है, या फिर सरकार के पास उन लोगों का आंकड़ा नहीं है जिन्होंने अभी तक पहचान पत्र नहीं बनवाया है, या फिर सरकार के पास उनका आंकड़ा नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी या देश की एक सबसे बड़ी पार्टी को वोट नहीं देते, या फिर देश सरकार के पास उनका आंकड़ा नहीं है जो अपना हक नहीं मांगते। आखिरकार किसका आंकड़ा सरकार के पास नहीं है जो सरकार लगातार लोकसभा में नजरअंदाज करती नजर आई। इसी मामले को लेकर मैं आज कई अहम खुलासे आपके सामने लेकर आया हूं, लेकिन आपसे अनुरोध है कि मरुधर बुलेटिन अवश्य देखते रहें। जैसा कि संपूर्ण देश में 68 दिन तक लॉकडाउन रहा था और लॉकडाउन के समय कुछ तस्वीर राजस्थान में भी आई थी, मध्य प्रदेश में भी आई थी, उत्तर प्रदेश में भी आई थी, बिहार में भी आई थी, बंगाल में भी आई थी और देश के तमाम राज्यों में एक ही तस्वीर देखने को मिली। कहीं जहां जब सोशल डिस्टेंस का पालन किया जा रहा था, संपूर्ण देश कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा था, उस समय वह तस्वीर कोविड की चिंता नहीं करते हुए अपने पेट की चिंता, अपने बच्चों की चिंता करने के लिए, अपने परिजनों की चिंता करने के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर जा रही थी। उनका लक्ष्य था मैं मेरे परिचितों के पास, परिवार के पास ऐसी जगह पहुंच सकूं जहां मैं सुरक्षित रह सकूं। लेकिन सरकार के पास आज उस सुरक्षित रहने वाले लोगों का आंकड़ा शायद नहीं है, शायद सरकार नजरअंदाज रहे। सूत्रों के मुताबिक मिली जानकारी में यह सामने आया है कि यह तस्वीर लाखों में थी, लेकिन सरकार के पास केवल हजारों का आंकड़ा भी नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं मुआवजे के कारण सरकार के पास आंकड़ा नहीं है, या फिर वह रहने वाले लोग कहीं झुग्गी झोपड़ियों के लोग हैं जो सरकार को मतदान अभी तक करने में वंचित है। आखिरकार उनकी भी यही मांग है, हमारा भी वोटर कार्ड बनवा दो, हम भी देश के नागरिक हैं, हमारा भी पहचान पत्र बना दो, हमें भी मतदान का अधिकार है और उस अधिकार से आज हम भी वंचित हैं। कहीं वह ऐसे लोग तो नहीं हैं। तो दोस्तों, जैसा कि सरकार लगातार उन्हें जब नजरअंदाज कर रही थी उस समय उनकी आत्मा क्या कह रही होगी यह एक वक्त ही बता सकता है, आने वाले चुनाव ही बता सकते हैं। लेकिन यह जरूर है कि मोदी सरकार इन दिनों सच से कहीं ना कहीं परे हटती नजर आ रही है। परे हटती मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि संसद के अंदर ऐसी बातें करना कहीं ना कहीं उन तस्वीरों के लिए अपना बदनसीब चेहरा, बदनसीब समय और बदनसीब सियासत सामने आ रही होगी, क्योंकि देश की सियासत इस समय चरम सीमा पर है, आरोप प्रत्यारोपों की सीमा पर है। राहुल गांधी लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी जो देश की सरकार है हर आंकड़े से नजरअंदाज होती नजर आ रही है, हर आंकड़े को छुपाती नजर आ रही है, चाहे रोजगार का मुद्दा हो या फिर लॉकडाउन के अंदर हुई मौतों का आंकड़ा हो। तो मैं आपके सामने कुछ आंकड़े पेश करना चाहूंगा, आप मरुधर बुलेटिन देखते रहिए। मजदूरों का पलायन रोकने में क्यों नाकाम रहा है भारत में लॉकडाउन शुरू होने के हफ्तों बाद प्रवासी मजदूर घर वापस लौटने लगे
उनके इन दिनों में जो अनुभव रहे हैं उनकी वजह से शायद वे जल्द ही काम पर लौटना चाहें। उनके अपने प्रदेशों में उनके भविष्य की कोई योजना नहीं है। कोरोना महामारी के फैलाव के कारण लॉकडाउन की लंबी अवधियों के बीच भारत में श्रमिकों के हालात, अर्थव्यवस्था में उनके योगदान और श्रम रोजगार से जुड़ी राजनीतिक, आर्थिक कुछ अनछुए और अनदेखे अध्याय में भी खुल गए हैं। पहली बार श्रम शक्ति की मुश्किलें ही नहीं, राज्य भर और उसके साथ जुड़ी हुई पेचीदगियां भी खुलकर सामने दिखाई दे रही हैं। तो यह तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, यह कोई और तस्वीर नहीं, यह वही तस्वीर है जो मजदूरों का आंकड़ा होने के बाद भी सरकार छुपा रही है। मरने वाले प्रवासी मजदूरों का आंकड़ा छुपाने का कारण सिर्फ एक ही है, मुआवजा देने का सवाल नहीं उठेगा। आगे सरकार को मुआवजा नहीं देना पड़ेगा। केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने सोमवार को लोकसभा में बताया कि प्रवासी मजदूरों की मौत पर सरकार के पास आंकड़ा नहीं है, ऐसे में मुआवजा देने पर सवाल नहीं उठता है। श्रम मंत्रालय ने संसद में यह बयान दिया है। केंद्रीय श्रम मंत्री ने सोमवार को लोकसभा में बताया कि प्रवासी मजदूरों की मौत पर सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है, ऐसे में मुआवजा देने पर कोई सवाल नहीं उठता है। दरअसल सरकार से पूछा गया कि कोरोना वायरस लॉकडाउन में अपने परिजनों तक पहुंचने की कोशिश में जान गंवाने वाले प्रवासी मजदूरों के परिजनों को क्या मुआवजा मिला या नहीं मिला। इस पर श्रम मंत्रालय का जवाब आया। सरकार का जो जवाब आया उस पर विपक्ष की ओर से खूब आलोचना और हंगामा हुआ। श्रम मंत्रालय ने माना है कि लॉकडाउन के दौरान 1 करोड़ से ज़्यादा प्रवासी मजदूर देश के कोने कोने से अपने गृह राज्य पहुंचे हैं। कोरोना वायरस के बीच में हो रहे पहले संसदीय सत्र में मंत्रालय में यह सवाल पूछा गया है, यानी इस सवाल का सरकार के पास कोई संतुष्ट जवाब नहीं था, इसलिए सरकार ने इस बात को गोलमोल किया। मोदी सरकार के पास लॉकडाउन में कोई एक विशेष आंकड़ा नहीं रहा, जबकि आपको बता दें कि हजारों बस कांग्रेस की ओर से लगाई गई, जिन्हें केवल यही काम दिया गया कि आपको मजदूरों को उनके घर तक छोड़ना है। यह बसें कांग्रेस की ओर से लगाई गई, लेकिन योगी सरकार ने कभी उन्हें फिटनेस की कमी से बाहर कर दिया तो कभी अन्य कारणों से कारण कर दिया। आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। किसी और प्रोग्राम के लिए देखते रहिए मरुधर बुलेटिन।